ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका और गुंथर ने एक और सुपरस्टार का फील्डिंग सेट कर दिया। मतलब एक और सुपरस्टार अब करंट में रिटायर होने वाला है। एग्जैक्टली क्या कुछ बवाल हुआ है आज के मंडे नाइट रॉ पर मैं आपको एक एक लाइन बताने वाला हूँ। उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले भाई आज का मंडे नाइट रॉ का शुरुआत हमें विजन टीम के द्वारा देखने को मिलता है। विजन टीम आकर मंडे नाइट रॉ पर आतंक मचाना शुरू कर देते हैं। पॉल वन का बेसिकली ये डिमांड रहता है कि लास्ट रॉ पर मिस्ट्री रेसलर की वजह से भाई ऑस्टिन थ्योरी मैच को हारा था, इसलिए उसका रिमैच किया जाए और एले नाइट को उसको सामने लाया जाए। साथ ही मिस्ट्री रेसलर को भी सामने लाया जाओ, एले नाइट और ब्रॉन्सन रेड के बीच में मैच करवाया जाए। साथ ही साथ भाई जो पूरा सेगमेंट जब चल रहा था वहां पर ऊसो भी पहुंच जाते, तो ऊसो भाई इस पूरे सेगमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बेसिकली भाई एडम पेयर कोई रिमैच वगैरह तो नहीं देते हैं, पर एडम पेयर एक 6 मैन टैग टीम मैच आज के रॉ पर ऑफिशियल कर देते हैं। और ये बेसिकली 6 मैन टैग टीम जो मैच था बेसिकली ये विजन टीम और एले नाइट और ऊसोस के बीच में था। एक टीम के अंदर एले नाइट ऊसोस थे, अपोजिट टीम के अंदर मतलब पूरा विजन टीम था। सबसे पहले इस मैच के बारे में बात करें तो भाई ये मैच बड़ा कमाल का था, प्रॉपर रेसलिंग देखने को मिला था और फाइनली इस मैच को ब्रॉन्सन रेड पिन कर देते हैं, जिमी ऊसो को जीत जाते हैं। तो इस मैच के अंदर तो भाई विजन आसानी से जीत गया था, पर उसके बाद भाई लोगन पॉल जो है आकर माइक के सामने बकवास करना शुरू कर देते हैं। कमेंट्री टेबल के ऊपर आकर कमेंटेटर को परेशान करना शुरू कर देते हैं। तभी मिस्ट्री मैन आकर भाई अटैक कर देते हैं यहाँ पर लोगन पॉल को, और इस तरीके से मिस्ट्री मैन आज के रॉ पर अगेन लोगन पॉल के ऊपर अटैक करके वहां से भाग जाता है। बाकी डब्ल्यू वाले भाई इसके बाद नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के लिए बहुत सारे नंबर 1 कंटेंडर को ही चूज करते जो कि एलिमिनेशन चेंबर के पार्ट होने वाले हैं। वैसे बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें एल ग्रांडे अमेरिकानो फेक वाला देखने को मिलता है, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल का डिमांड करते हैं एडम पेयर से। बोलते हैं भैया मुझे तो इंटरकॉन्टिनेंटल का टाइटल के लिए शॉर्ट चाहिए, फिर एडम पेयर कहते हैं भैया मैं तुम्हारा मैच पेंटा के साथ करवा सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा। साथ भाई एक मिस्ट्री बॉक्स आज का रॉ पर मिला जिसके ऊपर डेट भी मेंशन है, पर उसको भाई मंडे नाइट रॉ पर खोला नहीं गया। एडम पेयर भाई साफ तरीके से मना कर दी कि भैया मैं तो मुसीबत अपने पल्ले नहीं लेने वाला। इस मिस्ट्री बॉक्स को स्मैकडाउन के ऊपर भेज दिया गया। स्मैकडाउन के ऊपर निक ऑल्डिस इस वाले मिस्ट्री बॉक्स को खोलने वाले हैं। तो बेसिकली भाई मिस्ट्री बॉक्स का आपको क्रेट ओपनिंग आपको स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिलेगा। उसके बाद डब्ल्यू वाले भाई एक ट्रिपल थ्रेट मैच करवाती है। ये मैच भाई एलिमिनेशन चेंबर के नंबर 1 कंटेंडर के लिए था। आस्का, बेली और नटालिया भाई तीनों इस मैच के अंदर फाइट कर रही थी। और अगर हम लोग इस मैच के रिजल्ट के बारे में बात करें तो भाई आस्का जो है सबमिशन में फंसा देती, जिसके कारण बेली मैच के अंदर टैप आउट कर देती है। भाई करंट टाइम में आस्का इस मैच के अंदर विन कर चुके हैं, नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं। करंट टाइम में 4 लोग एलिमिनेशन चेंबर के लिए ऑलरेडी करंट टाइम में क्वालिफाई हो चुके हैं। बाकी भाई मैच हारने के बाद जब नटालिया जब बैक से जा रही थी तो नटालिया के ऊपर मैक्सन डुप्री ने अटैक कर देती है। मतलब इनके जो भाई पूरा फाइट वगैरह देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई रेसलमेनिया के अंदर नटालिया और मैक्सन डुप्रीन के बीच में बेसिकली डब्ल्यू वाले एक बेहतरीन सा फाइट करवाने वाली है। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे मैं शो को बारे में ओवा फैमी देखने को मिलता है। ओवा फैमी भाई यहाँ पर आकर मिलते हैं एडम पेयर से। ओवा फैमी एडम पेयर के बीच में एक डील होता है। एडम पेयर जो होते हैं भाई ओवा फैमी को मंडे नाइट रॉ का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि अगर तुम्हें मंडे नाइट रॉ पर आना है तो भाई तुम मंडे नाइट रॉ पर आराम से आ सकते हो। साथ ही साथ भाई थोड़ा सा हमें ओवा फैमी और रूसेफ के बीच में हमें फेस ऑफ भी बैक स्टेज हमें देखने को मिला था। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो को पर क्या देखने को मिलता है, हमें लिव मॉर्गन और डॉमडाउन के बीच में इंटरव्यू देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली भाई लिव मॉर्गन और डॉमडाउन इंटरव्यू दे रही थी, तभी सामने से हमें देखने को मिलते हैं स्टेप नहीं। अब भाई बेसिकली ये इंटरव्यू के अंदर भाई अपना लैंग्वेज यूज कर रहे थे, तो क्या बात कर रहे थे वो समझ में नहीं आया, पर भाई ऐसा मैं कुछ स्टेपनी बोल देती जिसके कारण लिव मॉर्गन रोने लगती है। तो बेसिकली ये जो इंटरव्यू था यहाँ कोई फाइट वगैरह देखने को नहीं मिलता, पर यहाँ पर लिव मॉर्गन रोने लगते और डॉमडाउन उनको चुप करवाना शुरू कर देते हैं। ऐसे बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो को पर में सीएम पंक देखने को मिलते हैं। सीएम पंक भाई सीधा आकर चैलेंज यहाँ पर फिन वेलर करते हैं कि फिन वेलर बहुत तो मुड़ रहा है। साथ ही साथ भाई सीएम पंक बताते हैं कि मैं अगर वेस्ट इन द वर्ल्ड आज करंट टाइम बना हूं तो मैं किसी के एहसान की वजह से नहीं बना हूं, मैं डिजर्व किया हूं। उसके बाद भाई वहां पर फिन वेलर को कॉल आउट करते हैं। भाई पूरा जजमेंट डे आकर मतलब उनको घेर लेता है यहाँ पर सीएम पंक और सीएम पंक कहते भैया तुम आ गया सामने तो मेरे ऊपर अटैक कर, पर फिन वेलर कहते नहीं भैया मैं तुम्हें एलिमिनेशन चैंबर के अंदर हराने वाला हूँ, रेसलमेनिया के अंदर एज ए चैंपियन में जाने वाला हूँ। इनफैक्ट भाई सेगमेंट के लास्ट में सीएम पंक उल्टा खड़ा हो जाता है, पर डॉमडॉम इसके बाद भी अटैक नहीं करते क्योंकि फिन वेलर सबको मना कर दिए थे कि मतलब अटैक वगैरह नहीं करो, छोड़ दो इसको। ऐसे बाकी दिन इसके बाद आगे में शो को पर हमें रिया रिप्ले योशिकाई देखने को मिलते हैं। इनका इंटरव्यू लिया जाता है कि रिया रिप्ले ऑलरेडी आप क्वालिफाई हो चुके हो, योशिकाई भी शायद से आप क्वालिफाई हो जाएगी एलिमिनेशन चैंबर के अंदर। बेसिकली यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि आप लोग का बेसिकली क्या करना है, क्या आप लोग एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करोगे? तो रिया रिप्ले कहते देखो रेसलमेनिया के अंदर सब एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाता है। साथ ही साथ भाई वहां पर हमें आस्का और कायरी सेन देखने को मिलते हो। भाई आस्का फिर से कायरी सेन को टॉर्चर करना शुरू कर दिए, कायरी सेन को फिर से डांटना शुरू कर दिया। बेसिकली भाई आस्का का यहाँ पर यही काम था, आस्का यहाँ पर खुद को कहलवाती है कायरी सेन से कि हाँ तुम बोलो कि मैं एलिमिनेशन चैंबर विन करने वाला, मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने वाला हूँ। वैसे बाकी दिन इसको भाई आगे में शो पर हमें एल ग्रांडे अमेरिकानो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भाई एल ग्रांडे अमेरिकानो का पूरा गैंग आया हुआ था और फेक वाला एल ग्रांडे अमेरिकानो थे। एल ग्रांडे अमेरिकानो का चेला था भाई, एक छोटा सा प्रोमो देता, उसके बाद भाई इनका मैच बेसिकली पेंटा के साथ आज के मंडे नाइट रॉ पर स्टार्ट हो जाता है। अब इनके बीच में मैच तो अच्छा चल रहा था, पर भाई रियल वाला एल ग्रांडे अमेरिकानो मैच के बीच में आ जाते हैं, जिसके कारण भाई पेंटा को फायदा होता है। पेंटा भाई फेक वाले एल ग्रांडे अमेरिकानो को मैच के अंदर हरा देते। फेक वाले एल ग्रांडे अमेरिकानो मैच के अंदर हार गए तो रियल वाला एल ग्रांडे अमेरिकानो मतलब चैट कॉल भाई फेक वाला एल ग्रांडे अमेरिकानो के ऊपर अटैक कर देते, उनका मास्क भी निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब ताकि दुनिया के सामने फेक वाला एल ग्रांडे अमेरिकानो का चेहरा सामने आ जाए। पर भाई उनके चेला
एला चपाटो उनको उठाकर लेके चले जाते हैं वहां पर से। बाकी भाई आगे में शो के ऊपर डॉमडम अगेन हमें बैक स्टेज देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भाई डॉमडम बहुत ज्यादा सैड रहते हैं, लिव मॉर्गन बहुत ज्यादा सैड रहती है, तो रकेल आकर उनको उठाकर लेके जाती है। रकेल यहाँ पर कहती है कि तुम लोग अपना बातचीत करो, मैं जा रहा हूँ लिव मॉर्गन को उठाकर, मैं सारा कुछ को मतलब सारा कुछ को संभाल लूंगा। और फिर उसके बाद भाई अगेन यहाँ पर जेडी मैकडोनाल्ड और फिन बैलर के बीच में झगड़ा हो जाता है। फिन बैलर अगेन कहते हैं भैया एक काम कर, तू प्लीज मेरे मैच के अंदर मेरे को हेल्प मत कर। तो यहाँ पर बेसिकली अगेन फिन बैलर मना कर रहे हैं कि मेरा जो मैच होना है यहाँ पर प्लीज मेरा कोई मदद करने के लिए नहीं आना। वैसे बाकी देन इसके बाद भाई आगे में सोको बारे में न्यू डे का सेगमेंट देखने को बोलता हूँ। भाई ये ग्रेसन वॉलर सेथ रॉलिंस के साथ क्या काम करेगा। जोकर भाई अभी भी भाई करेंट टाइम में मतलब न्यू डे के अंदर है। यहाँ पर बेसिकली इनका कोई काम नहीं था भाई, आकर बकवास करते बताते जेबियर वुड करेंट टाइम में भाई इंजर्ड हो चुका है, जेबियर वुड टेलीविजन के ऊपर आ नहीं रहा, जेबियर वुड एक मैसेज दिया है। तो ये बेसिकली मैसेज वगैरह जेबियर वुड का पढ़ता और कोई काम नहीं था। बाकी उसके बाद हमें शो के ऊपर हमें एजे ली देखने को मिलती है। मैं आपको पहले बता दूं भाई एजे ली का डब्ल्यू वाले सेगमेंट बहुत लंबा रखी थी, जहां एजे ली बहुत सारा चीज के बारे में बात करती है कि 10 साल बाद वो सिंगल मैच रिसल्ट करने वाली है। आज के 10 साल पहले डब्ल्यू ली कंपनी के अंदर अलग सिनेरियो था, ये वाला टाइटल आज के 10 साल पहले नहीं था, नहीं तो मैं इस टाइटल को जरूर से जीतती। तो अब मैं फाइनली वापस आ चुका, ये टाइटल मेरे ऊपर बिलोंग करता है, मैं फाइनली जीतने वाला हूं। तभी भाई वहां पर बैके लिंच देखने को बोलते हो, बैके लिंच आकर तू मैं करना शुरू कर देती है। बैके लिंच कहती है कि तू 10 साल डब्ल्यू ली कंपनी से बाहर रही हो, 10 साल मैंने इस कंपनी को बनाया, मतलब मैं इस टाइटल का आखिरी मतलब असली हकदार और मैं इस फाइनली टाइटल को विन करूंगा और मैं तुम्हें रिटायर करने वाला डब्ल्यू ली कंपनी से। ऐसा भाई बैके लिंच ने बेसिकली एजे ली को कहा। बाकी भाई इनके बीच में बहुत सारा और भी ट्रैश टॉक देखने को मिलता है। एजे ली रहते अपना हाथ पीछे कर लेती कि बैके लिंच तू मेरे को थप्पड़ मार, पर यहाँ पर बैके लिंच भाई थप्पड़ नहीं मार पाती है। तो पता नहीं भाई बैके लिंच आखिर क्यों एजे ली को नहीं मार रही। बाकी भाई हमें शो का बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर भाई अगेन पॉल ओवन बहुत ज्यादा शांत रहते हैं, एडम पेयर आते हैं। यहाँ पर पूछा जाता है अगेन एडम पेयर से कि भाई मिस्ट्री मैन कौन है। तो एडम पेयर कहते हैं मैं खुद ही परेशान हूँ मिस्ट्री मैन से, मेरे को खुद नहीं पता मिस्ट्री मैन कौन है। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले ब्रॉन्सन रेड आ गया। तो ब्रॉन्सन रेड सबसे पहले बेसिकली ऑस्टिन थ्योरी को निकाला जाता है, फिर ब्रॉन्सन रेड आकर यहाँ पर बात करते हैं और ब्रॉन्सन रेड यहाँ पर एडम पेयर से कहते हैं ठीक है मैं पता लगा लूंगा, मैं सबसे पहले एलिमिनेशन चैंबर विन करने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं मिस्ट्री मैन का भी पता लगाने वाला हूँ, अब तो टेंशन मत ले एडम पेयर। तो करेंट टाइम भाई स्टोरी लाइन काफी ज्यादा डेंस हो चुका है भाई एडम पेयर और मतलब आपको पता है भाई एडम पेयर और विजन टीम के बीच में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुका है। अब बेसिकली भाई शो का मेन इवेंट आता है। शो का मेन इवेंट के अंदर गुंथर डॉमडम और जे वॉन के बीच में ट्रिपल थ्रेड मैच होता है, जो कि नंबर 1 कंटेंडर के लिए था एलिमिनेशन चैंबर के अंदर। अब इस मैच के अंदर भाई ड्रैगन ली जो है वो जो बेल बजाया जाता है ना, वो बेल लेकर आकर भाई वो बेल से लिटरली गुंथर के ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर रिंग के अंदर भाई जे वॉन और डॉमडम बचते हैं। डॉमडम भाई इस मैच के अंदर ज्यादा कुछ कर नहीं पाता हूँ, जे वॉन भाई फाइनली डॉमडम को मैच के अंदर हरा दिया। गुंथर भाई एलिमिनेशन चैंबर से बाहर हो चुके हैं। अब भाई मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि भाई ड्रैगन ली का फील्डिंग सेट है, क्योंकि भाई ऑलरेडी कल ही ऐसा रिपोर्ट आता है कि रेसलमेनिया के अंदर शायद से भाई ड्रैगन ली को रिटायर करने वाला हमारा मतलब गुंथर। सबसे पहले भाई आप लोग ये चीज देखो, करंट में रैंडी ऑर्टन हो गए, एले नाइट हो गए, जे वॉन हो गया और कोडी रोड्स हो गए, चारों मतलब क्वालिफाई कर चुके हैं और मेरे ख्याल से ये चीज कंफर्म है ड्रैगन ली का मैच आपको देखने को मिलेगा अब गुंथर के साथ रेसलमेनिया का दौर। ड्रैगन ली को फाइनली गुंथर अब रिटायर करने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है भाई गुंथर का नाम एक और शिकार अभी करंट में हो चुका। बाकी भाई ओवरऑल आज का मंडे नाइट रॉ काफी अच्छा था। आपको कैसा लगा भाई आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बताना मत भूलिएगा सारे लोग।